आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि जी जब आप यूके पहुंच जाते हैं उसके बाद आपको कौन-कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, किन चीजों के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए और क्या चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनैद सुहेल एंड आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एंडेवर्स कंसल्टेंट्स वेयर एवरी ड्रीम मैटर्स। आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि जी जब आप यूके पहुंच जाते हैं उसके बाद आपको कौन-कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, किन चीजों के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए और क्या चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए। तो वीडियो का आगाज करते हैं कि जी जैसे ही आपको वीजा मिल गया, अब हम बात करने वाले हैं कि जनवरी 2025 इनटेक में आप यूके पहुंचने वाले हैं। तो कौन-कौन से मेजर चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। सबसे पहले तो आपने जैसे ही वीजा लेना है उसके बाद आपने अपना ई वीजा अकाउंट रजिस्टर करना है। उसकी मैंने प्रॉपर एक वीडियो पूरी बनाई हुई है ऑलरेडी कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है। उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप वो वीडियो देख सकते हैं और वहां से आप इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसका लिंक मैं इस वीडियो में अटैच कर दूंगा। दूसरी चीज ये, जैसे ही आप एनरोल हो गए, आप यूनिवर्सिटी जाते हो। अब यूनिवर्सिटी जाते ही आपको एक जो सबसे पहला बम आपके सर पे फोड़ा जाएगा वो होगा जी एनरोलमेंट फी का। क्या होता है कि पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे एजेंट हजरात हैं जो कि स्टूडेंट को ये नहीं बताते कि आपने वहां जाकर एनरोलमेंट फी भी पे करनी है। डिस्पाइट द फैक्ट कि स्टूडेंट खुद भी अपनी एफर्ट नहीं करते इसको देखने के लिए, क्योंकि आप जब भी किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी के डिपॉजिट जो उसकी है, सारा क्राइटेरिया कि कितने कितने परसेंट फी आपने कहाँ से पे करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन की बात करता हूँ, तो यूनिवर्सिटी ईस्ट लंदन आपसे 50% चार्ज करती है फॉर द कैश लेटर। ये आपके ऑफर पे लिखा होता है, हर यूनिवर्सिटी लिख कर नहीं देती, कुछ लिखती है कुछ नहीं लिखती, बट आपको ये अपने एजेंट से या अपनी यूनिवर्सिटी से ये कंफर्म करना है कि आपने कितनी फी कब पे करनी है। तो सबसे पहला पार्ट है कि जैसे ही आपको ऑफर लेटर आता है, ऑफर लेटर के ऊपर आपके मैंने एग्जाम्पल दी कि यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन है, तो ईस्ट लंदन क्या करती है कि 50% इनिशियली चार्ज करती है, उसके बाद 65% पे एनरोल करती है। दैट मीन्स कि व्हेन यू रीच इन द यूके यू हैव टू पे द रिमेनिंग 15% ऑफ द टोटल फी। मतलब टोटल आपकी अगर फी, लेट्स मेक इट 12,000 पाउंड, 12,000 पाउंड में से 6,000 पाउंड आपने यहाँ से पे किया, उस पर आपको कैश मिल गया। अब वहां जाकर आपने तकरीबन 1200-1300 पाउंड और पे करने हैं फॉर द एनरोलमेंट। उसके बाद फिर नेक्स्ट फी की इंस्टॉलमेंट यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे इकट्ठी चार्ज करती है 3 माह बाद, 4 माह बाद, या आपको इंस्टॉलमेंट प्लान देती है। इसी तरह यूनिवर्सिटी वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड लंदन कैंपस है, जो 50% पाकिस्तान से चार्ज करती है, उसके बाद 7 इंस्टॉलमेंट में फी लेती है। और इस तरह की बहुत सारी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग है उसकी 11 इंस्टॉलमेंट्स हैं, ईस्ट एंग्लिया है उसकी इंस्टॉलमेंट्स हैं। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है। हमेशा जब भी यूनिवर्सिटी चूज करें, सबसे पहले जाकर ये चीज चेक करें कि आपकी एनरोलमेंट फी क्या है। अब होता क्या है कि स्टूडेंट हमें कॉल करते हैं कि सर मैं यूनिवर्सिटी गया, वहां पर मैं फलाने एजेंट के थ्रू आया था, मैंने 5,000 पे किया और अब वो यूनिवर्सिटी मुझे कह रही है कि जी 3,000 और पे करो। तो मेरे तो ऑफर पे ये लिखा ही नहीं हुआ था। ऑफर पे ये नहीं लिखा होता, समटाइम्स लिखा होता, समटाइम्स नहीं लिखा होता। डिप्लोमेटिक से वर्डिंग यूज करते हैं लोग, जैसे सेंट मैरी है, वो लिखते हैं कि वी मे आस्क यू टू पे द 100% ऑफ योर रिमेनिंग फी। आपने वहां आकर देनी है, वी मे आस्क, तो वो डिप्लोमेटिक से वर्ड्स यूज करते हैं कि स्टूडेंट भी जो है ना वो गुजर गया तो गुजर गया, नहीं तो पूछेगा आपसे। तो जब भी यूनिवर्सिटी अप्लाई करें, सबसे पहले उसका पेमेंट प्लान अकॉर्डिंग टू योर बजट आप अपने जहन में रखें कि मैंने यहां से क्या करके जानी है। फी का मसला आपको जाते ही आ जाएगा। यूनिवर्सिटी आपको एनरोल नहीं करेगी जब तक आप उसको उसकी रिमेनिंग फी 50% जो भी उसकी 50% पे एनरोलमेंट है, 60 पे है, 70 पे है, जितनी भी है उस पे पे करें। इस तरह हेरिट वॉट यूनिवर्सिटी है। अंडर ग्रेड के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये हमें फेस करना पड़ता है कि यहाँ तो फुल डिपॉजिट है, या अगर कोई बंदा यहाँ से 50% डिपॉजिट करवा के जा भी रहा है तो नेक्स्ट पेमेंट उसकी वहां पर जाते ही पूरी फी पे करनी पड़ती है। तो हेरिट वॉट एक ऐसा ऑप्शन है जो आपसे पाकिस्तान से 8,000 चार्ज करती है और उसी पे एनरोलमेंट देती है। उसके बाद वो आपको टाइम देती है कि यू कैन पे द रेस्ट ऑफ योर फी इन लाइक 3 to 4 months। आप 3 to 4 months में वो पे कर सकते हो। वट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप अंडर ग्रेड या पोस्ट ग्रेड के स्टूडेंट हो, एटलीस्ट मेक योर बजट फॉर अप टू 80% ऑफ द यूनिवर्सिटी फी। 80% फी आपके पास मौजूद होनी चाहिए, 20% आप बाकी निकाल, क्योंकि आपने जाती भी सेट होना है वहां पे। पहले आपने जाके अपनी सेटलमेंट करनी है, अकोमोडेशन है, जाती एक्सपेंस शुरू हो जाएगा आपका। तो एक मेजर चैलेंज तो है वो, सबसे पहले वो आपको ये आता है कि जी एनरोलमेंट फी। एनरोलमेंट फी के बाद आपका जो मेजर चैलेंज है वो है जी वहां पर हमसे जो क्वेश्चंस बच्चे पूछते हैं कि सर वहां पे काम कितनी देर में मिलता है। तो काम की अगर मैं बात करूं तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन ऑन योर स्किल्स। आपके पास किस तरह का स्किल सेट है, किस तरह की अपॉर्चुनिटी आपके ऊपर खुलती है, ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। मैं इसमें सजेशन क्या देता हूँ कि आप हमेशा उन एरियाज में जाएं जहां पर यूनिवर्सिटी के पास ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हों। देखें, अगर आप यूनिवर्सिटी कहते हैं ना कि यार कोई नहीं, मैं यूनिवर्सिटी जो है ना वो फॉर एग्जांपल हर्टफोर्डशायर चूज कर लेता हूँ, या मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी क्राइस्टचर्च यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन मैं रहूंगा लंदन में। तो डेली ट्रैवलिंग आना जाना बहुत मुश्किल काम है भाई। जब आप गूगल पे चेक करते हो तो वो आपको ट्रैवल डिस्टेंस गाड़ी का दे रहा होता है। आपने बसेस पे जाना है, बसेस चेंज करने हैं, तो इट विल टेक यू अराउंड 90 मिनट्स और
80 मिनट्स टू रीच देयर, और आना जाना फिर जॉब करना, आपके पास किसी और चीज का टाइम नहीं बचेगा। तो कम से कम ट्रैवलिंग डिस्टेंस के ऊपर यूनिवर्सिटी देखें। ये ना देखें कि यार इसका 1000 पाउंड कम है, इसका 2000 पाउंड ज्यादा है। अगर उसकी जो रीचेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है, वो विद इन फ्यू मिनट्स है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उन यूनिवर्सिटीज को प्रेफर करें जिनकी रीचेबिलिटी बहुत अच्छी है। कभी भी हमेशा जब भी आप किसी एजेंट से पूछते हैं, डिस्कस करते हैं, हमेशा उससे बात करें कि भाई मेरी ये रिक्वायरमेंट्स है, मुझे इसके अकॉर्डिंग दो। इफ यू आर अ फी पेइंग कैपेसिटी स्टूडेंट जिसके पास पूरी फीस पड़ी है, जो सिर्फ पढ़ने जा रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि जो अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी आप उसमें जाएं फिर। बहुत सारे स्टूडेंट, अब मेरे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जिन्होंने एमबीबीएस कंप्लीट किया है और उसके बाद अब वो डर्माटोलॉजी के लिए कार्डिफ में जा रहे हैं, तो दे आर गोइंग टू पे 32,000 पाउंड्स फॉर 1 ईयर। वो पे कर रहे हैं उसको क्योंकि दे हैव द पेइंग कैपेसिटी। Most of the Pakistani students, they don't have that, so they have to manage their expenses on their own. So what you need to do is कि आप अपनी लोकेशन को प्रिसाइजली चेक करें कि ये कहां पर है। लंदन के बहुत सारे जोन्स हैं, जोन 1 2 3 4 5 6, इस तरह बहुत सारे जोन्स हैं। तो आपने जोन चेक करना है कि किस जोन में आप जा रहे हैं। सेंट्रल में जा रहे हैं आप, ईस्ट लंदन में जा रहे हैं, वेस्ट लंदन में जा रहे हैं, स्लाव वाली साइड पे जा रहे हैं आप। इस तरह की बहुत सारी जो प्रोमिनेंट लोकेशन वहां पे अवेलेबल है। बट आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप सेंट्रल लंदन में जाएं। सेंट्रल में लोग कहते हैं जी एक्सपेंस बहुत ज्यादा, एक्सपेंस बहुत ज्यादा। भाई अगर एक्सपेंस वहां पे ज्यादा है तो जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, ट्रैवलिंग कॉस्ट कम है। आपको लंदन के अंदर ऑयस्टर कार्ड मिल जाता है, उसके ऊपर आपको ट्रैवलिंग का बड़ा जो है वो छूट मिल जाती है। तो ये एक मेजर चैलेंज है। उसके बाद काम मिलता है या नहीं मिलता? बिल्कुल काम मिलता है, काम करने वालों को मिलता है। अगर आप पाकिस्तान से एक मम्मी डैडी तरबियत के साथ वहां गए हैं, तो अपने दिमाग को इस चीज पे रेडी रखें कि यू हैव टू फेस द वर्स्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। और वहां पर आपको मिनिमम 1.5 मंथ तो लगता ही लगता है जॉब ढूंढने में। मैक्सिमम इट कुड टेक यू अराउंड 3 मंथ्स कि आपको जॉब मिले। व्हाट आई रिकमेंड इज कि आप वहां जाने से पहले कोई मोबाइल टेक्नीशियन का डिप्लोमा, कोई इलेक्ट्रिशियन का डिप्लोमा फॉर द ऑड जॉब्स, यू कैन डू दैट, और उसके अंदर एक अच्छी अर्निंग आप ले सकते हैं। तो ये प्रिडिक्ट ना करें कि जी मुझे वहां पर जाते ही जॉब मिल जाएगी और जाते ही मैं कमाना शुरू कर दूंगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। वंस इन अ ब्लू मून ऐसा सुनने में आता है कि बचा गया जी जाते ही उसको जॉब मिल गई। तो अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आप साथ साथ अपनी फ्रीलांसिंग भी करते रहें। आपको यूके में अकाउंट्स वगैरह इजीली मिल जाते हैं, पेपॉल और जो बाकी मसाइल पाकिस्तान में हमें पेश आते हैं वहां पर नहीं है, पेमेंट सिक्योर है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो काम मिल जाता है लेकिन ढूंढना पड़ता है। ये जिन बनाकर जाए कि यार यू हैव टू फेस द वर्स्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। हो सकता है कि आपको दिन में एक दफा खाना खाना पड़े, कभी फाका भी करना पड़े पैसे बचाने के लिए। तो ये पहले 6 माह आपके साथ ये चीजें चलती रहेंगी जब तक आप इन चीजों को कंप्लीट कर नहीं लेंगे। कोर्स भी हमेशा ध्यान से चूज करें अपनी। कोर्स की जो डिग्री का टाइटल है वो ध्यान से चूज करें अपनी। ये आपकी कसम नहीं है कि आपने इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ही जाना है। ऑलवेज चूज द डिग्री विच इज रेलेवेंट टू यू, और उसका ताकि आपको बेनिफिट भी बाद में हो। तो डिग्री चूज करते हुए आपने खास तौर पर यह ख्याल रखना है कि आप उस डिग्री को चूज करें जो किसी हद तक आपसे कम से कम रेलेवेंट तो हो, कल को आपको उसके अंदर जॉब मिल सके। एक बहुत मेजर इशू जो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का मैंने देखा है, दैट इज द होम सिकनेस। सो व्हेनेवर दे गो टू अ फॉरेन कंट्री, तो वो उनको होम सिकनेस होनी शुरू हो जाती है। और होम सिकनेस इतनी बुरी बीमारी है, आई हैव सीन इट माई सेल्फ, आई हैव बीन देयर, आई हैव सीन द स्टूडेंट्स दैट हु आर इन दिस सिचुएशन। और इतनी बुरी कंडीशन होती है कि दे मिस देयर फैमिली सो मच, दे डोंट वांट टू स्टडी, दे डोंट वांट टू वर्क। और उसमें उनका ये इस ख्याल में सोचने में टाइम गुजर जाता है कि यार मैं वापस जाऊं या मैं रुक जाऊं, ये मेरे लिए नहीं है। बट अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें कि आपने 1 साल मार खानी ही खानी है वहां पे, उसके बाद ही कुछ आप कर सकेंगे। एट योर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आपको थोड़ा सांस आएगा। ड्यूरिंग योर स्टडी पीरियड आपको जो है वो सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, अपनी फी मैनेज करनी, हर चीज मैनेज करनी, तो ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है। और एक और स्कैम जो पाकिस्तानियों के साथ बहुत ज्यादा होता है कि स्टूडेंट वहां पे जाते हैं, 20 आवर्स लीगली अलाउड होते हैं आपको हफ्ते के अंदर। बट स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स उनके एक्सपेंस मैनेज नहीं है, तो दे हैव टू गो फॉर द कैश इन हैंड। एंड व्हेन दे डू दैट, होता क्या है कि बहुत सारी जो पाकिस्तानी इवन कम्युनिटी वहां बैठी है वो पैसे मार लेती है आपकी। 3-3 वीक के बाद आपको कहते हैं कि जी पैसे नहीं है, भागो अब यहाँ से निकलो। तो ये भी ज़हन में तैयार रख के जाना है कि ये काम भी आपके साथ होने हैं। तो ऑन एन ऑल, मैं अगर आप इसको कंक्लूड करूं तो दीज आर द मेजर चैलेंजेस दैट आर इंटरनेशनल स्टूडेंट विल फेस इन द कमिंग टाइम ऑफ द यूके। सो व्हेनेवर यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल, प्लीज मेक अरेंजमेंट ऑफ योर 80% फी अगर कर सकते हो तो, नहीं तो आपको मजीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है। और हमेशा प्रोफेशनल सर्विसेज लिया करें, फ्री वालों के पीछे ना भागा करें, क्योंकि फ्री वाले जो है ना वो सिर्फ आपकी गर्दन उतारने बैठे हुए हैं। वो फ्री कर तो देंगे लेकिन आपके साथ वो सलूक करेंगे जो आप जिंदगी भर याद रखोगे। तो प्रोफेशनल सर्विस का मतलब ये नहीं है कि वो, क्योंकि वो एक्सपीरियंस बंदा है जिसने आपको प्रोफेशनली गाइड करना है ना, वो एज पर योर रिक्वायरमेंट्स, एज पर योर बजट, एज पर योर फाइनेंसेस, उसके अकॉर्डिंगली आपको वो यूनिवर्सिटी प्रेफर करते हैं।
तो ये कुछ चंद पॉइंट्स हैं जिनको आपको देखना चाहिए। अगर आपको हमारी किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो हमारे दिए गए नंबर्स पे आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई, इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज।